नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय की परिभाषा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के संबंध से रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात यह शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सदैव एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। श्लोक के माध्यम समझते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तदव्ययम्। अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में जो समान ही रहता है, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। पाठ्यक्रम में आए अव्ययों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जानते हैं अव्यय एवं उनके अर्थ। अपि, जिसका अर्थ होता है भी, इति, ऐसा, एव, समान, उच्चई, जोर से, एव, ही, कदा, कब, कुतः, कहाँ से, नूनम, अवश्य, पुरा, प्राचीन काल में, माँ, मत, इतस्ततः, इधर उधर, यत, की, अत्र तत्र, यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र, जहाँ कहीं, इदानीं, अब या इस समय, संप्रति, इस समय, यदा कदा, कभी कभी, यथा तथा, जैसे वैसे, यावत तावत, जब तक या तब तक, बिना बिना, सहसा, अचानक, हय, बीता हुआ कल, शवः, आने वाला कल, अधुना, अब, बहि, बाहर, वृथा, व्यर्थ, कदापि, कभी भी, शनैः, धीरे, किमर्थम, क्यों या किस लिए, च, और, यदा, जब, यदि तहिर, यदि तब, तदा, तब, अद्य, आज, अलम, निषेध, पुनः, फिर से, अधः, नीचे, ऊपरी, ऊपर, नीचई, नीचा, अंतः, अंदर। तो ये अव्यय एवं उनके अर्थ। अब हम अव्यय के अर्थ के साथ साथ वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला अव्यय है अपि, जिसका अर्थ होता है भी। वाक्य में प्रयोग होगा अहम अपि जयपुरम गमिष्यामि, मैं भी जयपुर जाऊंगा। दूसरा अव्यय है इति, जिसका अर्थ है ऐसा। वाक्य में प्रयोग करेंगे रघुवंशम इति ग्रंथः कालिदासः अरचयत्। रघुवंश, यह ग्रंथ कालिदास ने रचा। एव, जिसका अर्थ होता है समान। वाक्य में प्रयोग करेंगे यानम कज्जलम एव मलिनम धूमम मुंचति। यानम, गाड़ी, कज्जलम एव, काजल जैसा, काजल के समान, मलिनम धूमम मुंचति, काला धुआं छोड़ती हैं। अगला है उच्चई, जिसका अर्थ बताया जोर से। वाक्य में प्रयोग होगा गायकः उच्चई गायति, गायक जोर से गाता है। अगला अव्यय है एव, जिसका अर्थ होता है ही। वाक्य में प्रयोग होगा सदा सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। अगला अव्यय है कदा, जिसका अर्थ होता है कब। वाक्य में प्रयोग होगा त्वं कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ोगे।
अगला अव्यय है कुतः, जिसका अर्थ है कहाँ से। वाक्य में प्रयोग होगा दिनेशः कुतः आगच्छति। दिनेश कहाँ से आ रहे हो। अगला अव्यय है नूनम, जिसका अर्थ है अवश्य। वाक्य में प्रयोग होगा नूनम अहम उत्तीर्ण भविष्यामि। अवश्य मैं उत्तीर्ण होऊंगा। अगला अव्यय है पुरा, जिसका अर्थ है प्राचीन काल में या पहले। पुरा दशरथ नाम राजा आसीत। तो वाक्य में प्रयोग होगा पहले या प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा था। अगला अव्यय है माँ, जिसका अर्थ होता है मत। वाक्य में प्रयोग होगा असत्यम माँ वदतु। झूठ मत बोलो। अगला अव्यय है इतस्ततः, जिसका अर्थ है इधर उधर। वाक्य में प्रयोग होगा बालकः इतस्ततः धावन्ति। बालक इधर उधर दौड़ रहे हैं। अगला अव्यय है यत्, जिसका अर्थ है कि। वाक्य में प्रयोग होनेगा रमा अवदत् यत् अहम नृत्यम जानामि। रमा बोली कि मैं नाचना जानती हूँ। अगला अव्यय है अत्र तत्र, जिसका अर्थ है यहाँ वहाँ। वाक्य में प्रयोग होगा खगाः अत्र तत्र कोलाहलं कुर्वन्ति। पक्षी यहाँ वहाँ कोलाहल करते हैं, शोरगुल करते हैं। अगला अव्यय है यत्र कुत्र, जिसका अर्थ होता है जहाँ कहीं। वाक्य में प्रयोग होगा यत्र कुत्र गत्वा सः क्रीडति। यहाँ कहीं जाकर वह खेलता है। अगला अव्यय है इदानीं, जिसका अर्थ होता है अब या इस समय। वाक्य में प्रयोग होगा इदानीं बालिकाः नृत्यं करिष्यन्ति। अब या इस समय बालिकाएं नृत्य करेंगी। अगला अव्यय है संप्रति, इसका अर्थ होता है अब या इस समय। वाक्य में प्रयोग होगा संप्रति अहम वदामि। अब मैं बोलता हूँ। अगला अव्यय है यदा कदा, जिसका अर्थ होता है कभी कभी। वाक्य में प्रयोग होगा यदा कदा भवान अत्र आगच्छति। कभी कभी आप यहाँ आते हैं। अगला अव्यय है यथा तथा, जिसका अर्थ होता है जैसे वैसे। वाक्य में प्रयोग होगा यथा राजा तथा प्रजा भवति। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। अगला अव्यय है यावत तावत, जिसका अर्थ है जब तक या तब तक। वाक्य में प्रयोग होगा यावत देव पश्यति तावत त्वं पठः। जब तक देव देखता है तब तक तुम पढ़ो। अगला अव्यय है विना, जिसका अर्थ होता है विना। वाक्य में प्रयोग होगा ज्ञानम बिना जीवनम व्यर्थम। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। अगला अव्यय है सहसा, जिसका अर्थ होता है अचानक। वाक्य में प्रयोग होगा कृष्णा सहसा अहसत। कृष्णा अचानक हंसा। अगला अव्यय है हय, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। रमेश हय अत्र आगच्छत। उदाहरण होगा रमेश कल यहाँ आया। अगला अव्यय है शवः, जिसका अर्थ होता है आने वाला कल। वाक्य में प्रयोग करेंगे अहम शवः बृहत्पुरं गमिष्यामि। मैं कल बृहत्पुर जाऊंगा। अगला अव्यय है अधुना, जिसका अर्थ है अब। वाक्य में प्रयोग होगा अधुना ते पठन्ति। अब वे पढ़ रहे हैं। अगला अव्यय है वही, जिसका अर्थ होता है बाहर। वाक्य में प्रयोग होगा बालकः गृहात् बहिः आगच्छति। अर्थात बालक घर से बाहर आते हैं। अगला अव्यय है वृथा, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ। वाक्य में प्रयोग होगा सह वृथा हस्ति। वह व्यर्थ में हंसता है। अगला अव्यय है कदापि,
जिसका अर्थ होता है कभी भी। वाक्य में प्रयोग बनेगा कदापि असत्यम मा वदतु, कभी भी असत्य मत बोलो। अगला अव्यय है शनै, जिसका अर्थ होता है धीरे। वाक्य में प्रयोग होगा वृद्धः शनै वदति, वृद्ध धीरे बोलता है। अगला अव्यय है किमर्थम, जिसका अर्थ है क्यों या किस लिए। वाक्य में प्रयोग बनेगा त्वं किमर्थम रोदसी, तुम किस लिए रो रहे हो या तुम क्यों रो रहे हो। अगला अव्यय है च, जिसका अर्थ होता है और। वाक्य में प्रयोग बनेगा राम कृष्ण च कार्यम कृतः, राम और कृष्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ च का प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला अव्यय है यदा, जिसका अर्थ होता है जब। वाक्य बनेगा यदा मेघः गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है। यदि तहिं, यदि तब। वाक्य में प्रयोग होगा यदि त्वं पठिष्यसि तर्हि उत्तीर्ण भविष्यसि, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण होगे। अगला अव्यय है अद्य, जिसका अर्थ होता है आज। वाक्य में प्रयोग होगा अद्य मम पिता अद्य जयपुरम गमिष्यति, मेरा पिता आज जयपुर जाएगा। अगला अव्यय है अलम, जिसका अर्थ होता है निषेध, मना करने के लिए। वाक्य में प्रयोग करेंगे अलम क्रोधेन, अलम कोलाहलेन, क्रोध मत करो, शोर मत करो। अगला अव्यय है अंतः, जिसका अर्थ होता है अंदर। वाक्य में प्रयोग होगा सः विद्यालयस्य अंतः गच्छति, वह विद्यालय के अंदर जाता है। अगला अव्यय है अधः, जिसका अर्थ होता है नीचे। वाक्य में प्रयोग होगा सः वृक्षस्य अधः जना सन्ति, वृक्ष के नीचे लोग हैं। अगला अव्यय है ऊपरी, जिसका अर्थ होता है ऊपर। वाक्य में प्रयोग होगा वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अगला अव्यय है नीचै, जिसका अर्थ होता है नीचा। वाक्य में प्रयोग होगा जलम नीचै वहति, पानी नीचे बहता है। और अंतिम अव्यय है पुनः, जिसका अर्थ होता है फिर से या बार बार। वाक्य में प्रयोग रामः पुनः पुनः वदति, राम बार बार बोलता है।